गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉगबर्ड्स। और आज क्योंकि मेरा नाश्ता अभी हो चुका है तो इसलिए अभी हम लोग लगे हैं इस काम में। वो क्या है ना कि इन्वर्टर का जो चार्जर है ना उसको हमने इधर टी टेबल पे रखा हुआ है। तो टी टेबल पे रखने की वजह से टी टेबल पूरा का पूरा एंगेज हो गया है और ये जो हमारा स्टडी टेबल है, जो बेड पे रख के पढ़ने वाला स्टडी टेबल है, तो वो बिना मतलब का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा कमरा। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये मेरा स्टडी टेबल था पहले। तो मुझे लगा कि लैपटॉप को कहाँ पे रखूँ, क्योंकि हमेशा एडिटिंग और ये सब के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ता है मुझे। तो बार बार लैपटॉप को अगर मैं निकालूंगा फिर वापस से यहाँ पे लगाऊंगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। और साथ में देखिए आप, वूफर भी लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ ना कि इस टेबल को खाली करके वापस से इसको स्टडी टेबल बनाने वाला हूँ और लैपटॉप को हम लोग इस टी टेबल पे रखेंगे और इन्वर्टर का जो चार्जर है ना उसको हम लोग इसके ऊपर रख देंगे, ये बेड वाला स्टडी टेबल के ऊपर में। तो इससे क्या होगा कि ये बेड का स्टडी टेबल ये भी एंगेज हो जाएगा और वो जो टी टेबल है वो भी हमारे काम आ जाएगा। और सबसे बड़ा चीज जो होगा वो ये कि ये वापस से मेरा स्टडी टेबल बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि वो वाला एक और स्टडी टेबल है हमारा ब्लैक वाला। तो उसको लेके मैं कभी कभी बालकोनी पे बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, शाम के वक्त में, क्योंकि दोपहर के वक्त में गर्म झांझ आता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। शाम के वक्त में उधर बैठता हूँ, लेकिन बाकी टाइम पे जैसे सुबह से लेकर के शाम तक और इसके बाद फिर शाम के बाद, ठीक है, शाम के बाद मैं बाहर भी बैठ सकता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि मुझे यहाँ पे पढ़ने का मन करता है, क्योंकि कई बार बारिश वारिश आता है तो फिर उसमें क्या है कि बालकोनी में झिटास मारता रहता है। तो इस वजह से उस वक्त तो बालकोनी में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मुझे ले दे के बेड ही बचता है जहां पे मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के जब मैं पढ़ता हूँ तो ज्यादा वक्त तक पढ़ नहीं पाता हूँ। यही सेम प्रॉब्लम जब मैं बालकोनी में पढ़ता हूँ ना तो भी आता है। मतलब बहुत से बहुत 1 घंटा पढ़ लूंगा बस, इसके बाद मुझे स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि पिच्छू बहुत ज्यादा पेन करता है मेरा, तो आई कांट सिट। और बेड पे अगर बैठूंगा तो देखिए यहाँ पे अगर उस स्टडी टेबल को बेड पे रखूंगा, हालांकि वो है बेड वाला स्टडी टेबल, लेकिन अगर इधर में रखता हूं मैं तो उससे क्या होता है ना कि जहां पे भी उसका वो चारपाई रहता है ना तो वहां पे पूरा जो गद्दा है ना वो बैठ जाता है, तो वो मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए मैं उसको नीचे ही लेके बैठता हूँ। लेकिन नीचे बैठना क्योंकि ज़्यादा टाइम पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मुझे अब इसको खाली करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा सेटअप बना हुआ है, टूल भी है, उसको खींच के मैं पहले पढ़ा करता था। फिर जब से मैंने लैपटॉप को यहाँ पे सेट कर दिया तो तब से इधर पढ़ नहीं पाता हूँ, तो बेड पे पढ़ना पड़ता है। और बेड पे आप समझ ही सकते हो कि लिखना उखना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। तो इस वजह से अभी हम लोग इसको फाइनली शिफ्ट करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा एक्चुअली, हम दोनों को ही। लेकिन देखिए फाइनली रिजल्ट क्या आया। ये टूल पे हमने टिकाया और वो टूल पे वो रहेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना इसका हाइट बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, तो इस पे हम लोग रख नहीं पाएंगे। तो हमने एक जुगाड़ लगाया है कि ये देखिए, ये कुर्सी जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, आप लोग हमारे एकदम पहले पहले के व्लॉग्स में अगर देखोगे ना तो उसमें आपको ये कुर्सी दिखेगा। ये कुर्सी टूटा हुआ है, हालांकि ये उसका वेट संभाल लेगा, लेकिन अगर इस पे कोई बैठे तो उसका वेट ये संभाल नहीं सकता है। तो हम लोग अब इसको इस्तेमाल करने वाले हैं उस इन्वर्टर के चार्जर को रखने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये जो बट्स है इसको आप देखिए एकदम ये एजेस पे लगा हुआ है ना। वो पीछे वाला भी देखिए जो बट है, ये वाला बट, ये थोड़ा सा मतलब और हिल डुल अगर होगा ना तो ये घसक जाएगा, गिर जाएगा ये पूरा का पूरा। ये देखिए चारों तरफ से वैसा ही हालत है। इस तरफ से भी देखिए आप, ये भी कैसे एकदम एज पे है, ये वाला भी, और इधर का भी पीछे वाला देखिए, वो वाला भी है ना। तो इसी के लिए अब देखते हैं इसको इस पे रख के। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। ये देखिए अभी अभी हमने पंखा चालू किया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी निकला इसलिए हमने पंखा बंद कर रखा था, लेकिन ना, पंखा बंद करके यहाँ रहना मुश्किल है। और ये देखिए इस चेयर पे भी जब हम लोग रख रहे हैं तो ये हालत हो रहा है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से चेयर है और किस तरीके से वो इन्वर्टर पूरा टिल्ट हो गया है। ये यहाँ का जो नट है ना वो निकल गया था और इस तरफ का भी। तो हमें ये लगा कि ठीक है इस पर बैठ तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है चार्जर का वेट ये संभाल लेगा, लेकिन नहीं, चार्जर भी कम भारी नहीं है। ये देखिए पीछे की ओर वो एकदम सरक जाएगा। अगर अपना हाथ हटा लेना वहाँ से तो ये पूरा सरक सकता है पीछे तरफ। तो मतलब इसमें भी हम लोग नहीं रख सकते। अब देखते हैं कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर इस टी टेबल पे रखेंगे तब तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, इसको मैं अपना स्टडी टेबल बना नहीं पाऊंगा, ये वही लैपटॉप वाला ही टेबल रहेगा।
देखता हूँ फिर वहाँ के लिए क्या जुगाड़ लगाऊँ। समझ में तो नहीं आ रहा कि कैसे इसका व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वो टी टेबल को हमें वहीं ही रखना होगा। हमने एक चीज़ डिसाइड किया कि हमारे पास तो 2 स्टडी टेबल है बेड वाला, तो इन दोनों को मिला करके अगर लैपटॉप को रखा जाए तो शायद कुछ बात बन जाएगा। तो पहले इस टी टेबल के ऊपर उस इन्वर्टर के चार्जर को रख देते हैं। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन फाइनली हमने फिर से टी टेबल के ऊपर ही इन्वर्टर के चार्जर को रख दिया है। अभी ये देखिए कितना ज़्यादा गंदगी निकला वहाँ से। अब इस वाले छोटे स्टडी टेबल को वहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे, और ये जो ब्लैक वाला है ना, इसके साथ हम लोग दोनों को मिला देंगे और फिर इसी जगह पे रखेंगे। देखेंगे तार वार पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, कैसा क्या हो रहा है देखते हैं। अगर सारा चीज़ सेट हो गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इनफैक्ट हम लोग वहाँ पे भी रख सकते हैं परमानेंटली लैपटॉप को। अगर उस तरफ में भी रह जाएगा तो भी बढ़िया रहेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से दोनों मिल तो गया, मतलब इस तरफ में रखना है। यहीं पे रखेंगे वहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है, हाँ वहाँ पे रख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। ये सब भी चिपका देंगे, मैप सब, हाँ हाँ हाँ। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था ना कि ये वाला स्टडी टेबल बन जाए पहले की तरह, और यहाँ पे जैसा पहले जब हम लोग जमशेदपुर में रहा करते थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि दीवार पे मैप चिपका हुआ रहता था, तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी चाहता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने इस तरीके का सेटअप कर लिया तो वहाँ पे तो बैठ के पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे लगा फिर वहाँ पे मैप चिपका के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग फाइनली मैप को भी वहाँ पे लगाएंगे। पहले एक बार लैपटॉप सेटअप हो जाए, इसके बाद जाके बाकी का काम। बहुत सोचने के बाद ना मैंने ये चीज़ सोचा कि क्यों ना इसको पलंग के ऊपर रख दिया जाए। पलंग के ऊपर मतलब ये वाले पलंग के ऊपर नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये चीज़ सोचा कि क्यों ना मैं इस रूम के पलंग के ऊपर रख दूँ। ये यहाँ पे लैपटॉप रह भी जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कनेक्शन लेना हम लोग को मुश्किल पड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक बोर्ड है और इस तरफ में एक बोर्ड है, हाँ इस तरफ में भी एक बोर्ड है, लेकिन इधर से हम लोग ले नहीं सकते वरना ये जो रास्ता है ना ये जाम हो जाएगा। तो हम लोग उस वाले बोर्ड से कनेक्शन ले सकते हैं अगर एक्सटेंशन के थ्रू से, अगर वहाँ पे हम लोग लैपटॉप रख दें, या फिर इस वाले बेस पे भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रखने से एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए खिड़की खुला हुआ रह गया और बारिश वारिश आया तो फिर बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर लैपटॉप भीग जाएगा। और अगर मैं आपको पहले का बताऊं ना, तो मैं अपने रूम में लैपटॉप को इस जगह पे रखा था, इस वाले बेस पे। लेकिन हुआ क्या ना कि पहले ही दिन मुझे अंदाजा लग गया कि इधर रखना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? बारिश आया और झिटास पूरा लग गया, और लैपटॉप तो उसको मैं उसके पाउच में रखा था, लैपटॉप के पाउच में। ये देखिए वो जो ब्लैक वाला, इसी पाउच में मैं रखा था, तो वो पाउच पूरा भीग गया, लैपटॉप का भी ऊपर का सरफेस भीग गया था। वो बड़ा मुश्किल से मैं फिर उसको सुखाया और ये सब चीज़ किया। इसके बाद से मैं इस प्लेटफॉर्म पे रखना छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अगर खिड़की बंद रहा तब तो ठीक है, लेकिन देखिए जैसे अभी खिड़की खुला हुआ है तो दिन रात तो आप बंद नहीं रखोगे ना। और मान लीजिए खिड़की खुला हुआ है और इस रूम पे भी कोई नहीं है, जैसे बाहर निकल गए कहीं पे या फिर ऐसा कुछ हुआ और फिर पानी वानी आ गया, तब तो लैपटॉप गया। तो इसलिए प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रख सकते, क्योंकि फिर बार बार हटाना पड़ेगा वहाँ से। उस वाले बेड पे क्या लगता है कि वहाँ पे नहीं रहेगा क्या? अच्छा नहीं रहेगा? क्यों? ये इतना सा तो है। फिर उसका हाँ वूफर उसके साइड में, माइक उसके साइड में। इसको कहाँ रखेंगे? इसको तो लेके बैठ जाऊंगा। एक बार देखते हैं ना, उठा के लाओ ना, एक बार देखो तो सही। ये ना बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। जो भी आइडिया देता हूँ वहाँ इनको पसंद ही नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे भी ये चीज़ खाली खाली है और हम लोग इसको भी खाली कर सकते हैं। कितना बढ़िया से तो रह गया, ये देखो पूरा तो सेट हो गया। यहाँ पे रख देंगे, फिर ऊपर ऊपर चारों तरफ रहने से ये सब सामान कहाँ रखेंगे फिर? अरे ये सब सामान को कहीं पे शिफ्ट किया जाएगा, जैसे ऊपर वो साइड में रख देते हैं हम लोग। देखिए, और उधर है ये। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख देंगे ये वाला तो, यहाँ पे ऊपर रहेगा और सारा जो ये सब है यहाँ पे रख देंगे। मतलब ये स्टडी टेबल हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, ये फिर यहाँ से तो बाहर मत करो यार, ये एज से बाहर मत करो, थोड़ा और पीछे जैसे। हाँ अभी तो लग जाएगा। इन्वर्टर का कवर मंगा लेंगे ना। इन्वर्टर का कवर हमें मेटल वाला मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसा वाला मंगा के कोई फायदा नहीं, वो टिकेगा नहीं। हाँ तो मेटल वाला मंगाएंगे। मेटल वाला तो फिर देखना पड़ेगा, वो जनरली लोग बनवाते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर मिलता है मेटल वाला तो फिर एक मंगा लूंगा। तो जो वायरिंग जहाँ पे होता है वहीं पे बोलने से तो बना देगा। तो ठीक है,
हाँ तो फिर वो टी टेबल खाली हो सकता है, हाँ फिर हो सकता है। मतलब ये वाला भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो जब हम लोग इन्वर्टर का कवर मंगा लेंगे ना, एक ऐसे ही प्लास्टिक का कवर था लेकिन वो टिका नहीं, लेकिन वो पूरा टूट टूट गया है। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, चैनल पे है उसका वीडियो, उसका लिंक मैं इधर दे दूंगा कार्ड सेक्शन में, आप जाके चेकआउट कर लेना और देख लेना। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि मेटल वाला मंगाएंगे, मेटल वाला मंगाएंगे तो वो टिकेगा भी। और ये देखिए ही मैन को, ये खुद से ही मतलब कर रही है। अरे रुको मैं भी पकड़ देता हूँ, हाँ चलो रुको 1 मिनट, इसको इस तरफ में करना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा जो लैपटॉप है वो फिलहाल के लिए इस तरफ में रह गया है, ठीक ही है। ये वाला जो डोर है ये भी एक्सेसिबल रहेगा और ये वाला भी। बस हमें एक काम करना पड़ेगा कि इन्वर्टर के लिए एक मेटल वाला ट्रॉली लेना पड़ेगा जिसपे इन्वर्टर और साथ में उसका चार्जर आ जाए। 1 मिनट, लेकिन मेटल वाला लेने से प्रॉब्लम है तो, क्योंकि अगर बैटरी में कुछ भी इधर उधर अगर हुआ तो पूरा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब है मेटल वाला में रख नहीं सकते हैं। वही ल्यूमिनस का ही लेना होगा, अच्छा देख के, कहीं एक वो अच्छा ही वाला था। अच्छा ठीक है, इसके बाद से तब वही फाइबर बॉडी ही लेना होगा, हाँ क्योंकि मेटल वाला पे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा में ही। क्या हुआ? देखिए। ओहो, इसका हालत बहुत ही ख़राब है। हाँ तो क्योंकि बस लैपटॉप ही यूज़ होता था, इसके बाद तो बंद करके मैं रख देता था लैपटॉप को बस। लैट्रीन, बाप रे, छिपकली का लैट्रीन। छिपकली टट्टी, ये देखिए। जाओ जाओ हटाओ। बताइए, उस बार हम लोगों ने इस खिड़की से छिपकली को साफ किया, यहाँ पे लटका हुआ था, उसका भी वीडियो बना हुआ है, वो भी मैं दे दूंगा इधर कार्ड सेक्शन में, आप जाके देखना कि किस तरीके से वो एकदम सूख के डंडा हो गया था इधर, और यहाँ पे उसका टट्टी मिला। बताइए, अभी एक चीज हम लोग जरूर करेंगे कि फिर से वही लूमिनस का ही एक कवर मंगाएंगे इन्वर्टर का, और उसको हम लोग ज्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि हुआ क्या ना कि उसका जब कवर आया था तो हम लोग उसके साथ साथ, क्योंकि ट्रॉली था तो हम लोग घसकाते थे, तो मे भी उसी में ही उसका जो है दम निकल गया हो। तो इसके बाद से वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, वो बस एक ही जगह सेट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे ही परमानेंट व्यवस्था उसका कर देंगे और ज़्यादा हिलडुल नहीं करेंगे, तो शायद वो बहुत अच्छे से टिक जाएगा। ये रहा फाइनली नया टेबल क्लॉथ मेरे न्यूली बिल्ट स्टडी टेबल के लिए। फुफुंदी लग गया है इसमें। फुफुंदी लग गया कैसे? घून लग जाएगा इसको साफ ये चीज बहुत ज्यादा हो रहा है सारा लकड़ी का आइटम के साथ। इस बेड पे भी लग चुका है फुफुंदी नीचे तरफ से। पिडीलाइट, पेडीलाइट, पिडीलाइट, हाँ उसी को तब लेके आऊंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल है यार, हर चीज में घुन लग जाएगा। बताइए ये कोई बात हुआ? क्या हो गया? देखिए उस समय आप प्लास्टिक हटाने नहीं दिया, प्लास्टिक के अंदर रह के यहाँ रस लग गया है पूरा। कौन सा ये सब? ये देखिए यहाँ पे कोना पे देखिए, इधर देखिए, इसमें एक तो कल पेंट बॉक्स है ना हम लोग का, हाँ 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 उसी को ब्रश एक ठो लाके ना हाँ, ये सब लगा देना होगा किसी तरह। पेंट मारना पड़ेगा इसमें? देखिए कैसे अच्छा। हो गया है, ये देखिए, ये सब ये सब ये सब ये देखिए। अरे अरे वो तो काला निकल आ रहा है। ये प्लास्टिक हटा दो। अरे एक्चुअली मुझे ये चीज़ लगा ना कि प्लास्टिक रहेगा तो वो गंदा नहीं होगा। ब्लेड, हाँ ये रहा, ये लो आराम से। फाइनली देखिए हमारा टेबल इस तरीके से अब सज चुका है, और यहाँ पे लाफिंग बुद्धा मुझे बहुत पसंद है कि अपना टेबल जो है ना वो पूरा सजा सजा रहे। और ये देखिए लैपटॉप भी यहाँ पे सेट हो चुका है, बस मुझे कनेक्शन का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वूफर और चार्जर तो यहाँ पे सेट हो गया है, हालांकि ये इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब जब तक करंट रहेगा तभी तक चार्जर से लैपटॉप चार्ज होगा, करंट गया लैपटॉप चार्ज होना बंद हो जाएगा। और साथ में वूफर का भी वही हालत रहेगा, जबकि ये वाला जो कनेक्शन है ना ये इन्वर्टर से कनेक्टेड है, तो लाइन रहे चाहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखता हूँ, नहीं तो यहाँ से सेट करूँगा। वैसे इसका तार पहले मुझे देख लेना होगा कि कितना लंबा है, उसी के हिसाब से तो होगा। ये रहा इसका मेन जो वायर है। अरे अरे ये भी मुड़ा उड़ा है, इस तरफ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए इतना सही है ना, ये उधर पहुँचेगा ना इधर पहुँचेगा। ये रहा हमारा एक्सटेंशन, इससे हो जाएगा हमारा टेंशन पूरा दूर। तो एक काम करता हूँ मैं, फिर इधर से लाइन लेता हूँ, फिर जहाँ से मन वहाँ से, जहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि लाइन रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना अगर इधर से लूंगा तब तो जब तक लाइन है तभी तक काम बनेगा, जहाँ लाइन गया मतलब काम करना बंद। तो ये तो यहीं पे पहुँचने लायक होगा। हाँ तो आपको बट 1 मिनट, ये वाला तो 3 पिन वाला है, तो वहाँ पे अगर लगाऊंगा तो फिर वाईफाई तो बंद हो जाएगा। उसका भी व्यवस्था है हमारे पास। आपके पास तो भाई व्यवस्था ही व्यवस्था है फिर तो। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसमें तो हम लोग लगा सकते हैं ना वाईफाई का ये को। हाँ ये तो हो सकता है। नहीं लग रहा है क्या? लगेगा।
ये तो उसका 2 तरीके का है, दोनों में तो लगना चाहिए। उसमें जो एक है ना उसका सेट किया हुआ है। हाँ वाह क्या बात है। इसको भी यहीं पे लगा देंगे। अरे नहीं नहीं, ये गजब मत कीजिए सर। और ये ऑन हो गया। कहाँ वाईफाई में इंडिकेटर तो आया ही नहीं यार। हाँ ये रहा, रेड जल गया। और अरे वाह, तब तो देखूं जरा। यस, ये देखिए यहाँ से ऊपर का भी तार पहुंच जा रहा है। सबका पहुंच जाएगा। और ये साइड में भी रहेगा। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अभी वूफर का ज़रूरत नहीं है, इसलिए वूफर का तार को साइड में रखता हूँ। अच्छा, तब तो चार्जर का भी यहीं से हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे अगर मैं चार्जर का वायर कनेक्ट करूँगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके का फिर होगा अगर मामला। आपको वहाँ देना है तो 3 पिन को वहाँ लगा के भी दे सकते हैं। कहाँ पे अगर देना है तो? वहाँ पे अगर 3 पिन को प्लग कर देंगे, कहाँ पे? वही ये में एक्सटेंशन में। नहीं नहीं, एक्सटेंशन में वो 3 ये है वही ठीक है। 3 पिन एक्स्ट्रा लगाना तो क्या है? हाँ ये बड़ा वाला है ना, तो ठीक है। यहाँ से तो मैं ले सकता हूँ ना 2 और का। ये देखिए चार्जर का जो मेन अडेप्टर है वो यहाँ पे रह जाएगा और बस बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा दिमाग पाया है तुमने चुम्मेश्वरी। हाथ कट गया। हाथ कहाँ से कट गया? वो उधर लग गया। आराम से ध्यान से काम किया करो। ये हालत वैसे ठीक हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। इसको पूरा नहीं खोलिएगा, इसका पूरा खोलने का जरूरत नहीं है। ये वाला को ना, हाँ असल में मैं उस तरफ से चार्ज किया करता था ना, वो वाला सॉकेट से, तो फिर मुझे पूरा एक्सटेंड करना पड़ता था और यहाँ पे पार होना मुश्किल हो जाता था क्योंकि तार बीच में से होके जाता था लैपटॉप के लिए। अब लेकिन बहुत बढ़िया हो गया। अब सिर्फ एक ही काम रह गया है कि यहाँ पे मैप को चिपका देना। और ये रहा, यहाँ पे अब ग्लोब भी लग चुका है मेरे टेबल पे। बस अब ये रहा, मैप लगाने का तैयारी हो रहा है। मैप खाली एक बार इस दीवार पे लग जाए सही में बहुत मज़ा आएगा। और एक सच बात बताऊं, अब तक हो क्या रहा था ना कि जब भी मैं इधर पढ़ने के लिए बैठता था ना बेड पे भी, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बस। और उसमें भी क्या, क्योंकि देखिए अगर लिखना होगा तो ऐसे बैठे बैठे मैं कैसे करके लिख सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये सब में फिर लिखना उखना ये सब रह जाता था। लेकिन अब जैसे ही ये सब चीज़ सेटअप हो जाएगा वापस से, मज़ा आ जाएगा। अब ये देखिए फाइनली मेरा रूम तैयार है। पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है एकदम मेरे हिसाब से, जैसा मुझे चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे अब मैं बहुत आराम से सुकून से पढ़ सकता हूँ। एक्चुअली ऐसे ही मेरा स्टडी टेबल पहले भी सजा हुआ रहता था। इसका फुटेज पहले के वीडियोस में है, मैं उसका लिंक इधर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। अब इतना बढ़िया लग रहा ना पूछिए मत, ये इसी तरीके से एकदम सजा हुआ रहता था। और हाँ, एक चीज़ का कमी मुझे खल रहा है, यहाँ पे मेरा एक पेन स्टैंड रहता था जिसमें हमारे इंडिया का फ्लैग उसमें रहता था। उस चीज़ को प्लीज़ वहाँ पे स्थापित कर दो। और मैप्स अब लग चुका है, ग्लोब वहाँ पे सेट हो चुका है। और ये देखिए लैपटॉप यहाँ पे है, मतलब अब जब भी काम करना है मैं आराम से यहाँ पे बैठ के काम कर सकता हूँ लैपटॉप में। क्योंकि इसका जो कनेक्शन है जहाँ से लेना है हमें, देखिए वाईफाई का कनेक्शन यहाँ से हो गया, ठीक है। इस एक्सटेंशन से ही इसके वूफर का कनेक्शन और साथ ही साथ इसके चार्जर का कनेक्शन भी हो जाएगा, तो बस हो गया काम अपना। और अगर कभी जैसे बाहर बालकोनी में बैठना रहा तो स्टैंड फैन का कनेक्शन जो है वो हम लोग इधर से लेते हैं। हालांकि यहाँ इस तरफ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी बहुत बारी हम लोग लेते हैं कनेक्शन, और इस तरफ से भी लेते हैं इस स्टैंड फैन के लिए जब भी बाहर बैठते हैं बालकोनी में। इस जगह पे बैठा करता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है मुझे। लेकिन यहाँ पे जनरली तब हम लोग बैठ सकते हैं ना जैसे बारिश वारिश ना आए, धूप का वक्त ना रहे। जैसे अभी धूप तो इतना ज़्यादा नहीं है बाहर, लेकिन झांझ बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे बैठना। शाम के वक्त जनरली मैं वहाँ पे बैठता हूँ, शाम के वक्त, और जैसे 7-8 बजे तक, मतलब अगर बारिश नहीं आया तब तो पूरा रात तक, और वरना फिर यहाँ पे बैठना पड़ता था। अब तक मतलब बेड पे बैठ के पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सुविधा हो गया कि फिर से मेरा स्टडी टेबल सज गया, मज़ा आ गया। इस व्लॉग में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।